कराची में बहरिया टाउन के जरिए देहात में जमीन पर होने वाले मुबैना कब्जे के खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से बहरिया टाउन के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई, जिसमें कॉम्परस जमातों समेत मुख्तलिफ गोटों के मकीनों, तंजीमों, सिविल सोसाइटी और हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मुजाहरीन का इल्जाम था कि पुलिस ने जामशोरो, हैदराबाद, ठट्ठा, काठोड़, सोहराब गोट, नूरियाबाद और दीगर मुकामात पर उनके कारवानों को रोका। मुजाहरीन की तादाद बढ़ने से मोटरवे M9 पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बंद हो गई। इस दौरान बहरिया टाउन के दरवाजे से धुआं नजर आया, जो कि शोलों में तब्दील हो गया। ये सूरत हाल देखकर पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शीलिंग की, जिससे बुजुर्ग, शहरी, खवातीन और बच्चे मुतासिर हुए। पुलिस के इस अमल से कुछ अफराद बहरिया टाउन के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने शोरूम्स, गाड़ियों समेत दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। आग बुझाने के लिए बहरिया टाउन इंतजामिया के पास जदीद मशीनरी और अपनी फायर ब्रिगेड मौजूद होने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। इस वाक़े के दौरान पुलिस और बहरिया टाउन इंतजामिया ने मुश्तइल लोगों को बासानी अंदर जाने दिया और खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद कहते हैं कि मैं खुद एहतजाज में मौजूद था। वहाँ कॉम्परस लीडरान बारहा कह रहे थे कि जो लोग बहरिया टाउन दरवाजे पर जा रहे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये शरपसंद अनासिर हैं। जो आदमी पूरे पाकिस्तानी की ज़मीन पे कब्ज़ा करता रहे, उसके पीछे मुल्क की ताकतवर तरीन अशराफिया हो, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जिसके पीछे बड़े बड़े सियासतदान हो, जिसके पीछे आसिफ अली जरदारी हो, जिसके पीछे नवाज़ शरीफ हो, जिसके पीछे पूरी जितनी और सियासी पार्टियाँ, इमरान खान हो जिसके पीछे, उनका तशद्दुद आपको नहीं नज़र आता। वो जो 4-10 गुंडे अगर चले गए वहाँ पर और उन्होंने आग लगा दी, तो उसको आप इतना बड़ा बना कर पेश करते हैं। ये क्यों नहीं सवाल करते कि भाई लोग क्यों आग लगा रहे थे? आपको तो ये कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में आप बोल रहे हैं तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो रोज़ तशद्दुद होता है। जो लोग तशद्दुद की बात करते हैं उनको बताना चाहिए तशद्दुद क्या है। गेट का जलना तशद्दुद है? बिल्कुल तशद्दुद है। FIR काटे, गिरफ़्तार किया 150 लोगों को। कहाँ से गिरफ़्तार किया? घरों से गिरफ़्तार किया। लीडरान को गिरफ़्तार किया है, जसकम के लीडरान को गिरफ़्तार किया है। क्यों गिरफ़्तार किया है? वो तो बेचारे वहाँ खड़े होकर स्टेज से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये सिंध के दुश्मन लोग हैं जो गेट पे जा रहे हैं। मैं वहाँ था जब 12 बजे से तमाशा शुरू हुआ, वहाँ पर 1 बजे से वो मुसलसल लोग उन लोग शरपसंदों से कह रहे थे कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं, वापस लेकर आए। वो नहीं वापस आ रहे थे। पुलिस कहाँ थी वहाँ भाई? ये पूरे कराची में लगी हुई रेंजर्स कहाँ थी उस वक्त? क्यों नहीं पहुँची कि बहरिया टाउन के गेट का दफा करने? इनका मंसूबा था आग। मेरा अपना शुबा भी यही है कि इन्होंने आग भी लगवाई हो ताकि वो जो धरना होने जा रहा था, 5-10 दिन तक वहाँ धरना होता, उस धरने को रोकने के लिए इन्होंने तशद्दुद किया। फिर उसके बाद वहाँ लोगों पर आंसू गैस फेंके। कराची प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट सईद सरबाजी कहते हैं कि 6 जून वाक़े के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो भी इस अमल में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 जून को जो वाक़या हुआ इसकी तो बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। जो है ट्रांसपेरेंट एक कमेटी होनी चाहिए और इसकी जो है बाकायदा तौर पर, क्योंकि वहाँ पर बहरिया के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी अपनी सिक्योरिटी है और उसके फायर ब्रिगेड्स भी हैं, फायर फाइटर्स भी हैं, तो ये दोनों तरफ से आपको कह सकते हैं कि ये किसकी साजिश है। अगर प्रोटेस्टर ने ये किया है तो वो भी साबित होना चाहिए, और अगर ये किसी अंदर की कहानी है, ये साजिश को बेनकाब होना चाहिए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने जलाओ घेराव के 18 केसेस में कॉम्परस जमातों के लीडरान को नामजद किया और 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। GSN कौमी महाज के चेयरमैन सनान खान कुरैशी को भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घर से गिरफ्तार करके 2 दिन तक नामालूम जगह मुंतकिल किया। 2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी जाहिर की और उन्हें ATC कोर्ट में पेश किया। वॉइस PK.net से गुफ्तगू में तस्नीम अहमद सिद्दीकी ने कुछ यूँ कहा। मतलब अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म के बड़े बड़े टाउन्स की ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों की तादाद में प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, और जो कम आमदनी वाले हैं, जिनको प्लॉट की ज़रूरत है, उनके लिए कोई स्कीम नहीं बनाता। वो कच्ची आबादियों में जाने पे मजबूर हैं, चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन हो, चाहे कराची में KPT की ज़मीन हो। बड़ी तादाद में लोग आते हैं शहरों में रोज़गार की तलाश में, उनको कोई अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिलती, तो वो कच्ची आबादियाँ बनाते हैं, वो दलालों के हाथ में पड़ जाते हैं। दलाल जो है ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, जायज़ नाजायज़ दोनों किस्म का, सरकारी अमाल उसमें मिले हुए होते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये प्लानिंग हो बाकायदा, जो रिक्वायरमेंट है वो डिटरमिन हो कि कितने हाउसेस की ज़रूरत है, किसके लिए ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है। कोई 20 साल का प्लान होता है, कोई स्ट्रेटजिक प्लान,
उसके तहत ये हाउसिंग की स्कीमें बनती हैं। बहरिया टाउन में जलाव घेराव के बाद एक इन्वेस्टर ने बताया, अगर बहरिया टाउन इंतजामिया चाहती तो इस जलाव घेराव को रोक सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जलाव घेराव के बायस उनका भी लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। एहतजाज के नाम पर दहशतगर्दी हुई, यहाँ पर मौजूद दुकानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पुरअमन एहतजाज के नाम पे जो दहशतगर्दी हुई सबके सामने है। यहाँ पे जितने भी ऑफिसेस थे सबको पता है कि उनका कितना लॉस हुआ है। पूरी की पूरी मार्केट जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी इन लोगों ने। ये एक दहशतगर्दी के मंसूबे के तहत ये सारा काम हुआ है। इसके बैकएंड पे पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन ये मार्केट को नुकसान किया है इन्होंने। हमारे ऑफिसेस तोड़े हैं, कैश की सूरत में हमारा लॉस हुआ है। हमारी जो ओरिजिनल फाइल्स थी वो तक इन्होंने कुछ उठा के ले गए, कुछ जला दी और फाड़ भी दी इन्होंने। सेकेंडली ये हम समझते हैं कि ये इस तरह की हरकतें करने से पाकिस्तान की तरक्की को रोक सकते हैं, कभी भी मुमकिन नहीं है। ये ख़ासकर बहरिया की किसी भी किस्म की तरक्की को रोकना इनके बस की बात नहीं है। ये बहरिया टाउन में मुकीम एक रहायशी का कहना है कि जब ये वाक़या पेश आया तो खौफ का आलम था, रास्ते वीरान हो गए और लोग घरों के अंदर महसूर हो गए। जब से हम यहाँ रह रहे हैं कभी सिक्योरिटी का मसला नहीं रहा, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो बहरिया की सिक्योरिटी कहीं नज़र नहीं आई। खौफ का ये आलम था कि भाई यहाँ तो सारा सुनसान हो गया। जैसे जैसे सुनते गए लोग जो अंदर बैठ गए, और 2 दिन तक तो हमने देखा कि सड़कें सुनसान हो गई थी, या बाहर से बंदे आए या नहीं आए, नहीं आ सके, या लोग जहाँ जहाँ थे अपने अजीज़ों के पास रुक गए। सिक्योरिटी का मसला ये है कि वैसे तो हम जब से यहाँ पे रह रहे इतने अरसे से हमें सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं बना। 6 जून को सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से बहरिया टाउन कराची के मरकज़ी दरवाजे पर एहतजाजी कॉल दी गई थी। पुरअमन एहतजाज के दौरान कुछ मुश्तइल अफराद ने बहरिया टाउन कराची के मरकज़ी दरवाजे को आग लगा दी और अंदर घुसकर अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। यहाँ पे बहरिया टाउन के रहायशी और लोगों का कहना है कि उनके नुकसान का अजाला किया जाए और जो भी शरपसंद अनासर इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। voicepeak.net के लिए शेर आज़म, कराची।